नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इतिहास लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला वीडियो है। यानी कि दोस्तों हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हिस्ट्री का मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले जो 2 नंबर का प्रश्न होते हैं उसी पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जितने भी प्रश्न हिस्ट्री का बताया जा रहा है उस सभी प्रश्न को याद रखें। आप लोग का कमेंट था दोस्तों कि सर अगला वीडियो हिस्ट्री का लाइए, तो यह वीडियो हिस्ट्री का है, ठीक है। अब अगला क्या चीज़ का वीडियो चाहिए उसका भी कमेंट कर आप लोग हमें बताइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है, कर कि साम्यवादी एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। यह प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और समझिए कि क्या कह रहा है। कर कि साम्यवादी एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे, इसी के बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखिएगा दोस्तों, 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में पूर्व रूस में राजतंत्र ये शासन स्थापित था कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। अब देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, आप इसे याद रखिएगा कि रूस के सम्राट को कहा जाता था तो जार कहा जाता था, ठीक है। यह सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो आप इसे याद रखिएगा। एक बार फिर से यहाँ से पढ़िए कि 1917 ईस्वी में पूर्व रूस में राजतंत्र ये शासन स्थापित था कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। उसके बाद लिखिएगा कि जार शाही शासन निरंकुशता का प्रतीक था। जार शाही शासन जो है वो निरंकुशता का प्रतीक था। अतः 1917 में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई। अब यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि 1917 ईस्वी में किसके नेतृत्व में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी। तो लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई थी। कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि जिसमें सत्ता की बागडोर सर्वहारी अर्थात कृषक, मजदूर और जनसामान्य के हाथों में आ गई। उसके बाद उत्पादन पर अब पूरे समाज उत्पादन पर अब पूरे समाज का अधिकार हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। तो यह क्वेश्चन से आपका 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसे याद रखिएगा। दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला है कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता था, और दूसरा प्रश्न है कि 1917 ईस्वी में किसके नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई। तो लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको याद रखना होगा। दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फ़ोन में रखिए या अपने कॉपी पर लिख कर इसे याद कर लीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कुटीर उद्योग का महत्व क्या है, संक्षेप में लिख, यानी कि शॉर्ट में आपको बताना है कुटीर उद्योग क्या है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर में लिखिएगा। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा कि कम पूंजी, छोटे संसाधन एवं कम व्यक्तियों के सहयोग से शुरू किए जाने वाले उद्योग कुटीर उद्योग कहलाते हैं। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं आपसे पूछा गया था, क्या बताइएगा कि कम पूंजी, छोटे संसाधन एवं कम व्यक्तियों के सहयोग से जो उद्योग शुरू होता है वह उद्योग कुटीर उद्योग कहलाता है। जैसे पापड़ निर्माण यानी पापड़ बनाना, अगरबत्ती के बनाना, गेहूं पीसना, चावल कुटना आदि, यह सब जो है कुटीर उद्योग है। इसमें कम पूंजी, कम संसाधन, कम व्यक्तियों का सहयोग होता है। तो यह सब जो है कौन उद्योग है? तो कुटीर उद्योग है, ठीक है। जैसे और बहुत सा भी एग्जाम्पल है, बट आपको इतना ही लिखना है, एग्जाम में पूछेगा तब, ठीक है। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा। बस समझना है कि कुटीर उद्योग क्या है, ठीक है। तो कम पूंजी, कम संसाधन एवं कम व्यक्तियों से जो उद्योग शुरू होता है वह उद्योग कुटीर उद्योग कहलाता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग कुटीर उद्योग क्या है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हो ची मिन मार्ग क्या है। हो ची मिन जो मार्ग है यह मार्ग क्या है, इसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग पढ़े होंगे। चलिए तो इसका उत्तर में देखते हैं, उत्तर में क्या लिखेंगे। तो हो ची मिन जो मार्ग है उसका उत्तर में लिखिएगा, हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता है। यह जो मार्ग है हो ची मिन्ह मार्ग जो है वो हनोई से चलकर, कहाँ से, हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ। ठीक है, किसके किसके सीमा क्षेत्र से, लाओस और कंबोडिया कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता है यह हो ची मिन्ह मार्ग। ठीक है, जिससे कच्ची पक्की सड़कें निकल कर जुड़ी थी। इस मार्ग से कच्ची पक्की सड़कें भी निकल के जुड़ी हुई थी। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कि अमेरिका सैकड़ों बार उसे क्षतिग्रस्त कर चुका था। इस मार्ग को अमेरिका जो है वो सैकड़ों बार क्षतिग्रस्त यानी कि बर्बाद कर चुका था, किंतु वियतनाम उसे तुरंत मरम्मत कर लेते थे। वियतनाम जो है, देखिए अमेरिका उसको बर्बाद करता था और वियतनाम उसको तुरंत एकदम रिपेयरिंग, तुरंत मरम्मत के काम शुरू उसमें कर दिया था, करता था। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, इस मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से, कौन मार्ग, हो ची मिन्ह मार्ग पर, ठीक है, नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका लाओस और कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया था। अमेरिका जो है वो लाओस और कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया था। काहे के लिए किया था जी, तो इस मार्ग हो ची मिन्ह मार्ग के लिए किया था। ठीक है, परंतु तीन तरफा परंतु तीन तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा। किसे, तो इसे अमेरिका को। ठीक है, तीन तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा। तो यही आपका हो ची मार्ग क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कॉपी पे लिखिए, जैसे भी आपको याद करना है याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका को स्पष्ट करें। यह भी क्वेश्चन दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीकरण में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो भूमिका थी उसके बारे में आपको स्पष्ट करना है, उसी के बारे में बताना है। ठीक है, तो उत्तर में लिखिएगा, 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका, 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था। ठीक है, कब, 1980 के दशक में। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वह संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का नियामक हो गया। इस प्रभाव को कम करने में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1955 में अस्तित्व में आया। ठीक है, 1980 के दशक में जो है अमेरिका वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। ठीक है, और संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का नियामक हो रहा था, कब, 1980 के दशक में। ठीक है, इस प्रभाव को कम करने के लिए, ठीक है, इस प्रभाव को कम करने में जो विश्व बैंक है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1955 में अस्तित्व में आया। ठीक है, कब आया, 1955 ईस्वी में आया। विश्व व्यापार संस्था पूंजीवादी देशों की बड़ी व्यापारी और औद्योगिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने गिरती आर्थिक व्यवस्था में जान फूंक दी। कब फूंकी थी, 1995 में अस्तित्व में आया। कब, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, जब 1995 में अस्तित्व में आया तो विश्व व्यापार संस्था पूंजीवादी देशों की जो बड़ी बड़ी व्यापारी और औद्योगिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां गिरती आर्थिक व्यवस्था में उसे जान फूंकी। बोले ना कि जान में जान अब आ गया, किसी का जब हेल्प करते हैं ना तो लगता है कि चलो भाई जब जान में जान आ गया अब हम आगे का काम कर लेंगे। ठीक है, जान फूंक दी। फलस्वरूप अमेरिका पुनः आर्थिक रूप से समृद्ध देश बन बैठा था। ठीक है, बस यही आपको इतना लिखना है दोस्तों। भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियां की क्या भूमिका थी, उसकी भूमिका के बारे में उस स्पष्ट करने के लिए बोले गए तब। ठीक है, यह सब 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो आप इसे याद रखिएगा। आप इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फ़ोन में रखिए, या फिर आप कॉपी पे लिख के जैसा है दोस्तों याद कर लीजिएगा। हम बोल रहे हैं ना ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सारा प्रश्न जो है वो एग्जाम टाइप प्रश्न दिया गया है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि साइमन कमीशन क्या था, उसे वापस जाओ के नारे क्यों लगाए गए। क्वेश्चन
कर कि साइमन कमीशन क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। और ये जो साइमन कमीशन है इसे वापस जाओ के नारे क्यों लगाए गए, इसके बारे में भी आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा। इसका उत्तर में लिखिएगा कि सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 को साइमन कमीशन बना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा, ठीक है, कि 1927 को साइमन कमीशन जो है वो किसके नेतृत्व में बना, तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में बना, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आपको किसी तरह से भी पूछ सकता है, आप सही आंसर याद रखिएगा। यहाँ से आपको यहाँ तक याद रखना होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है, कि सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 को साइमन कमीशन बना, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कि जिस 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया उसमें एक भी भारतीय नहीं था, भारत के व्यक्ति एक भी नहीं था। जो 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था उसमें एक भी भारतीय नहीं था, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। देखिए, भारत के जो स्वशासन था उसके संबंध में जो निर्णय था वो विदेशियों के द्वारा किया जाना था, ठीक है। फलतः 3 फरवरी 1928 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचने पर साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि साइमन कमीशन का विरोध भारत में कब हुआ, तो 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचने पर साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा जनता विरोध हुआ और जनता पुनः संघर्ष के लिए तैयार हो गया, ये साइमन कमीशन के संघर्ष के लिए, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसमें से भी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, आप इसे याद रखिएगा। 1927 को साइमन कमीशन जो बना वह किसके नेतृत्व में बना, तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में बना। और पूरे भारत में जब 3 फरवरी 1928 को मुंबई मुंबई पहुंचने पर साइमन कमीशन का पूरे भारत में क्या हुआ जी, तो विरोध हुआ, ठीक है। तो यह 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग अभी तक पाई क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस एप्लीकेशन में आपको सुविधा क्या क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं। उसमें आपका क्लास 10th का सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और सब्जेक्टिव भी मिलेगा, और साथ ही साथ आप अपनी तैयारी का लेवल चेक करने के लिए उसमें क्यूज की भी सुविधा दिया गया है, आप क्यूज भी खेल सकते हैं, ठीक है। उसे इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन हो जाइए और अपनी क्लास 10th यानी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से उस एप्लीकेशन के माध्यम से कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर दोस्तों आप लोग आते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसमें आप ही लोग को घाटा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अभी से हम आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका सीरीज स्टार्ट किए हैं, एग्जाम तक के हम आपको इसी तरह से 5-5 क्वेश्चन प्रत्येक दिन वीडियो के रूप में आप लोग के बीच प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो।